दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या गुरु गरीब की ऐसी कठिन परीक्षा भी ले सकते हैं? ये साखी सुनकर आपको रोना आ जाएगा, लेकिन जब आप साखी का अंत सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि परीक्षा के बाद गुरु के सिख को क्या मिला। दोस्तों, परीक्षा कठिन जरूर होती है, लेकिन जब उसका नतीजा सामने आता है तो परीक्षा देने वाले की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और गुरु तो जो परीक्षा लेते हैं वो खुद ही अपने सिख को परीक्षा में सफल होने की हिम्मत देते हैं। आज की साखी बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है, इसलिए दोस्तों साखी को अंत तक जरूर सुने। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। गुरु साहब के पास गुरुद्वारे में एक परिवार आया करता था। वो परिवार बहुत ही गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी और उनका एक बेटा था जो छोटी उम्र का था। वो परिवार रोज गुरुद्वारे आता और गुरु जी की कथा और कीर्तन प्रेम भाव से सुनता। वो गुरु जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोस्तों, गुरु भी ऐसे गरीब और मुसीबत के मारों की ही परीक्षा लेते हैं। एक बार वो आदमी बीमार पड़ गया और इतना बीमार हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी और बेटा उसके मरने पर बहुत रोए, लेकिन वाहेगुरु को शायद यही मंजूर था। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। बच्चे की माँ ने उसे समझाया कि बेटा, तुम ज्यादा रो मत और परेशान मत हो। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें किसी भी तरह पढ़ाऊं लिखाऊंगी, तेरा पालन पोषण अच्छी तरह से करूंगी। बच्चा बहुत छोटी उम्र में ही समझदार हो गया था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम मेरी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्चा कहाँ से लाओगी? क्योंकि अब हमारे घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं। अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं सब कुछ देख लूंगी। फिर उसकी माँ ने आसपास के लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वो लोगों के घर में झाड़ू पोछा और सफाई का काम करती थी। इस काम से उसे जो भी पैसे मिलते वो उससे अपने घर का गुजारा कर रहे थे। इसी तरह काफी समय गुजर गया। अब उस औरत की उम्र भी काफी हो गई थी। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी उम्र काफी हो गई है। मुझे काम करते करते बहुत समय हो गया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। अब मुझसे काम नहीं होता। बच्चे ने माँ की परेशानी समझी और पूछा, माँ, फिर बताओ अब हम क्या करें? तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैंने सोचा है कि अब कोई अपना छोटा मोटा काम शुरू किया जाए। बच्चे ने कहा, माँ, आप बताओ कौन सा काम करना है? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, हम सड़क पर छोटी सी दुकान लगा लेते हैं, जिससे हम माँ बेटे का गुजारा हो जाएगा। तब उसकी माँ ने कहा, मैं सुबह सुबह तुम्हें गेहूं के दाने उबाल कर दे दिया करूँगी। तुम उसे टोकरी में डाल कर ले जाया करना और जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो वहाँ जमीन पर चादर बिछा कर बैठ जाना। लोग अपने आप सामान तुमसे खरीद कर ले जाया करेंगे। बच्चे ने माँ की बात सुनकर कहा, ठीक है माँ, जैसा आप कहो मैं कर लूँगा। दोस्तों, अगले दिन सुबह सुबह माँ ने गेहूं के दाने उबालकर टोकरी में डालकर उसे दे दिए। छोटे से बच्चे ने टोकरी को सिर पर उठाया और उसे बेचने के लिए चल दिया। जब वो जा रहा था तो रास्ते में सोचने लगा कि माँ ने कहा था जहाँ ज्यादा भीड़ हो वहीं पर बेचने के लिए बैठ जाना।
जब वो जा रहा था तो उसने देखा कि गुरुद्वारे के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहाँ पर बहुत संगत आ जा रही थी। उस बच्चे ने सोचा कि इससे ज्यादा भीड़ तो मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। ये सोचकर उसने गुरुद्वारे के बाहर ही चद्दर बिछाई और बैठ गया और टोकरी अपने आगे रख ली और अपने भोली सी आवाज में आवाज लगाकर गेहूं के उबले दाने बेचने लगा। जब लोगों ने मासूम बच्चे की करुणा भरी आवाज सुनी तो उससे गेहूं के उबले दाने खरीदने लगे। बच्चा बड़े प्यार से कागज में गेहूं के दाने डालकर उन्हें देने लगा। इस तरह उसको सामान बेचते हुए सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। उसने देखा टोकरी में अब थोड़ा सा ही सामान पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि कोई राहगीर आ जाए तो ये सामान भी खत्म हो जाए। ये सोचकर वो फिर आवाज लगने लगा कि गेहूं के उबले दाने ले लो। अभी उसने आवाज दी ही थी कि गुरु रामदास जी हरमंदिर साहिब से बाहर आ रहे थे। जब गुरु जी बाहर आ रहे थे तो उनके कानों में बच्चे की आवाज आई। जब गुरु रामदास जी ने उसकी आवाज सुनी तो वहीं पर रुक गए। बच्चे को देखकर सोचने लगे कि इतना छोटा बच्चा, इसकी तो अभी खेलने की उम्र है, अभी पढ़ने की उम्र है और ये गरीब इस उम्र में सामान बेच रहा है। गुरु रामदास जी उसको एकटक देखते रहे। उनकी आंखों से पानी बहने लगा। गुरु रामदास जी उसको देखकर सोचने लगे कि ये बच्चा भी मेरी तरह कोई मजबूर होगा। गुरु रामदास जी सोचने लगे कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ भी मर गई थी। उस समय मैं बहुत छोटा था। थोड़े समय के बाद मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई थी। तब मुझे लोगों के घर से खाना मांग कर खाना पड़ता था। आसपास के लोग मुझे देखकर कहते थे कि जब से ये पैदा हुआ है अपने माँ बाप को खा गया। मुझे भी कोई नहीं पूछता था उस समय। दोस्तों, गुरु रामदास जी अपने आप से कहने लगे कि मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद किसी ने मुझे नहीं संभाला। ये भी मेरे जैसा कोई मजबूर होगा। मुझे तो मेरी नानी यहाँ पर ले आई और श्री गुरु अमरदास जी ने मुझ पर कृपा कर दी। ये भी मेरे जैसा ही कोई मजबूर है। नहीं तो इतनी छोटी उम्र में किसका मन करता है ऐसे सड़क पर काम करने का। यही सोचते हुए गुरु रामदास जी बच्चे के पास पहुँचे। गुरु रामदास जी ने उस बच्चे से कहा, बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें इतनी छोटी उम्र में काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारी क्या मजबूरी है? क्या तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता? जब उस बच्चों को पता चला कि ये गुरु रामदास जी है तो उसने गुरु जी के चरणों में माथा टेका और बोला, गुरुजी मेरे धन भाग जो मुझे आपके दर्शन हुए। फिर उस बच्चे ने गुरु रामदास जी से कहा, सच्चे पातशाह, मेरा भी दिल करता है पढ़ने का, लेकिन मेरे पिता का साया मेरे सर से उठ गया है। घर में कमाने वाले मेरे पिताजी ही थे। अब पीछे मैं और मेरी माता जी हैं। हमारे रिश्तेदार भी हमें पूछते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं। इसलिए मुझे घर का खर्च चलाने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। गुरु रामदास जी ने उससे पूछा, बेटा ये काम तुमने कब से शुरू किया है? बच्चे ने कहा, सच्चे पातशाह, आज सुबह से काम करना शुरू किया है। गुरु रामदास जी ने पूछा, बेटा आज कितने पैसे कमाए हैं? दोस्तों, बच्चे बड़े ही भोले और मासूम होते हैं। उनके अंदर धोखा या चालाकी नहीं होती। इसलिए उसने टोकरी में हाथ डाला और सारे पैसे निकालकर गुरु रामदास जी के आगे कर दिए और बोला, गुरुजी बस यही मेरी आज की कमाई है। आज सुबह से यही कमाया है। गुरु रामदास जी ने उससे कहा, बेटा आज तुमने जितने पैसे कमाए हैं वो मुझे दे सकते हो। बच्चे ने कुछ नहीं सोचा और उसी समय सारे पैसे गुरु रामदास जी के हाथ में रख दिए और बोला,
गुरुजी ये लो सारे पैसे। फिर उसने गुरुजी के चरणों को हाथ लगाया और टोकरी सर पर रखी और वापस घर चला गया। घर में उसकी माँ इंतजार कर रही थी कि बेटा कुछ कमा कर लाएगा, उसे जो पैसे मिलेंगे उससे हम दोनों आज खाना खाएंगे। दोस्तों, वो घर पहुंचा और उसने टोकरी को घर के एक कोने में रखा। माँ ने जब उसे देखा तो पूछा, बेटा आज जो पैसे कमा कर लाया है उसमें से कुछ मुझे दे दे, मैं आटा लेकर आती हूँ और तेरे लिए भोजन बनाती है। बच्चे ने माँ की बात सुनकर कहा, माँ मैं कुछ कमा कर नहीं लाया। माँ ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, आज मेरे पास गुरु रामदास जी आए थे। जब उसकी माँ ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तुम्हारे पास गुरु रामदास जी क्या करने आए थे? बच्चे ने कहा, माँ सच्चे पातशाह मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आज कितनी कमाई हुई है। मेरे पास पूरे दिन की जितनी भी कमाई थी वो मैंने गुरुजी के आगे रख दी। गुरुजी सारी कमाई अपने साथ ले गए। माँ ने बच्चे को गले से लगाया और बोली, मेरे बच्चे के 4 टकों से गुरुजी ने क्या लेना है? फिर बच्चे ने कहा, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। तब माँ ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा इस समय तो घर में थोड़ा सा गुड़ और पानी ही मिल सकता है। माँ की बात मानकर उसने थोड़ा सा गुड़ खाया और पानी पीकर सो गया। दोस्तों, अगली सुबह वो बच्चा फिर से गेहूं के उबले दाने लेकर गुरु रामदास जी के दरबार के बाहर जाकर बैठ गया और आवाजें लगा लगा कर गेहूं के दाने बेचने लगा। लोग उसकी आवाज सुनकर उसके पास आने लगे और दाने खरीद कर ले जाने लगे। आज दूसरे दिन जब फिर से शाम का समय हुआ तो गुरु रामदास जी फिर से बच्चे के पास पहुँचे और उसे जाकर पूछा, बेटा आज कितनी कमाई हुई है? दोस्तों, जैसे उसने पहले दिन सारी कमाई निकालकर गुरुजी के आगे रख दी थी, आज फिर उसने वैसे ही किया और पूरे दिन की कमाई निकालकर गुरुजी के चरणों में रख दी। गुरुजी उसे दिन भी सारी कमाई लेकर चले गए। जब वो घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, बेटा आज तो कुछ कमा कर लाए हो? बच्चे ने माँ की बात सुनकर कहा, माँ आज फिर मेरी दुकान पर गुरु रामदास जी आए थे और सारे दिन की कमाई लेकर चले गए। बच्चा सारे दिन का भूखा था। उसने माँ से पूछा, माँ आज कुछ खाने को है घर में? ये सुनते माँ का कलेजा कांप उठा, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, बेटा आज फिर पानी पीकर सो जाओ, कल कुछ इंतजाम करती हूँ खाने का। फिर माँ ने बच्चे को अपने पास लिटाया और उसे कहानी सुनाकर सुलाने लगी और बोली, बेटा कभी हार मत मानना। अगर दोबारा से गुरुजी तुम्हारी दुकान पर आ जाए तो घबराना मत। गुरु रामदास जी का दरबार बहुत बड़ा है। गुरु रामदास जी अपने सिख पर हमेशा रहमत बरसाते हैं। बच्चे ने माँ की बात सुनकर अपना सर हिलाया और सो गया। अब अगले दिन उसके पास गेहूं के थोड़े से ही दाने थे। वो उन्हीं को लेकर गुरु रामदास जी के दरबार के बाहर जा पहुंचा और जमीन पर बैठकर आवाजें लगा लगा कर उन्हें बेचने लगा। उस दिन गेहूं के उबले हुए दाने ज्यादा नहीं थे, इसलिए दोपहर तक सारे दाने बिक गए। टोकरी खाली हो गई। बच्चा गुरु रामदास जी के दरबार की तरफ देखने लगा कि शायद गुरुजी आएंगे, लेकिन उस दिन गुरु रामदास जी नहीं आए। वो सोचने लगा कि माँ ने कहा था जब गुरुजी आए तो सारे दिन की कमाई उन्हें दे देना, लेकिन आज गुरुजी क्यों नहीं आए? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? फिर वो सोचने लगा कि आज गुरुजी के दरबार में बहुत भीड़ है, इसलिए शायद गुरुजी मेरे पास आना भूल गए हैं। फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, महाराज नहीं आए तो मैं खुद ही उनके दर्शन करने चलता हूँ।
फिर उसने सारे दिन की कमाई उठाई और गुरु के दरबार की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में बहुत भीड़ थी लेकिन उसने परवाह नहीं की और ये बोलता हुआ भागा कि मुझे गुरु महाराज के दर्शन करने हैं। लोगों ने देखा कि एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ आ रहा है। ऐसी क्या बात हो गई है? बच्चा दौड़ता हुआ गुरु रामदास जी के सामने जाकर खड़ा हो गया और उनके चरणों में गिर गया। गुरु रामदास जी ने उसे देखा और कहा, आ गए हो बेटा? उसने कहा, हाँ गुरुजी, आज आप मेरी कमाई लेने के लिए नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या आज भूल गए थे? महाराज ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं भूल गया था। अच्छा ये बताओ आज कितनी कमाई की? बच्चे ने जेब से पैसे निकाले और गुरुजी के चरणों में रख दिए और बोला, सच्चे पातशाह, आज इतनी ही कमाई हुई है। महाराज ने वो पैसे देखते हुए कहा, बेटा, जब मैं तेरे पहले दिन की कमाई लेने तेरे पास आया था उस दिन तुमने सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे। जब दूसरे दिन तुमने मुझे अपनी कमाई दी तो वो उससे कम थी और आज तो तुम उससे भी कम लेकर आए हो। इतने से पैसों का मैं क्या करूँगा? ये मेरे किस काम के? गुरु रामदास जी ने कहा। दोस्तों, गुरु रामदास जी की बात सुनकर बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगा। महाराज ने उससे पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? बताते क्यों नहीं? बच्चे ने कहा, महाराज मेरा बस चले तो मैं तो रोज आपको ढेर सारे पैसे लाकर दूं, लेकिन गुरुजी, जितने गेहूं के दाने मेरे पास पहले दिन थे दूसरे दिन उससे थोड़े कम थे, वो बेचकर मैंने माया आपको दे दी और आज तो बिल्कुल कम दाने थे मेरे पास। इसलिए जो भी मेरे पास पैसे आए, जो भी मैंने कमाए, वो मैंने लाकर आपके चरणों में रख दिए। गुरुजी, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आपको बहुत सारे पैसे लाकर दूं, लेकिन क्या करूं गुरुजी, मैं लाचार हूं, गरीब हूं। महाराज ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तू गरीब? महाराज ने कहा, बेटा तू गरीब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अमीर है। तुझे किसने कहा तू गरीब है? बच्चा रोते हुए गुरु रामदास जी की तरफ देखकर बोला, महाराज किस बात की अमीरी? मैं आपको कहां से अमीर नजर आता हूँ? मेरी माँ ने और मैंने 3 दिन से रोटी नहीं खाई है। हमारे घर में तो रोटी पकाने के लिए आटा तक नहीं है और आप मुझे अमीर कह रहे हो। बच्चे की बात सुनकर वहाँ बैठी संगत की आंखों में आंसू निकल गए। दोस्तों, गुरु रामदास जी ने उसकी बात सुनकर पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? जिस दिन से तू मुझे मिला है मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। क्या नाम है तेरा? बच्चा हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मेरी माँ मुझे सोमा कहकर बुलाती है। मेरा नाम सोमा है। महाराज ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तेरा नाम सोमा नहीं, तूने 3 दिन गुरु नानक देव जी के घर में अपनी कमाई से सेवा की है। आज से तू सोमा नहीं बल्कि सोमा शाह है, बादशाहों का बादशाह है। गुरु रामदास जी के मुख से ये वचन सुनकर सारी संगत निहाल हो गई और संगत वाहेगुरु बोलने लगी और बच्चे को बधाइयाँ देने लगी। उसके बाद बच्चे ने गुरु रामदास जी के चरणों में माथा टेका और अपने घर चला गया। जब वो घर पहुंचा था उसकी माँ ने पूछा, बेटा आज कुछ कमा कर लाए हो? बच्चे ने कहा, माँ पैसे तो मैं आज भी नहीं लाया। माँ ने पूछा फिर? बच्चे ने कहा, आज गुरु महाराज मेरी दुकान पर नहीं आए। मैंने सोचा महाराज भूल गए हैं, इसलिए मैं उनके दरबार में चला गया। माँ ने पूछा फिर क्या हुआ बेटा? बच्चे ने कहा, मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मैंने गुरु महाराज के चरणों में माथा टेक दिया। उसके बदले में गुरु महाराज ने मुझे पैसे तो नहीं दिए लेकिन एक वचन कर दिया। माँ ने पूछा, बेटा कौन सा वचन?
बच्चे ने कहा, गुरु महाराज ने कहा है कि आज से तू सोमा नहीं, सोमा शाह है, बादशाहों का बादशाह है। माँ ने जब बच्चे के मुंह से ये बात सुनी तो उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, बेटा अब हमारी गरीबी अमीरी में बदल गई है, अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद बच्चे ने गुरुद्वारे के बाहर बैठना तो नहीं छोड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने एक बड़ी दुकान खोल ली, फिर एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। श्री अमृतसर की धरती पर उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि लोग उसे सोमा शाह कहकर पुकारने लगे। सोमा शाह ने गुरुद्वारे में सेवा करनी नहीं छोड़ी। दोस्तों, गुरु रामदास ने सोमा शाह को खाली अमीरी ही नहीं दी, बल्कि आसपास के गांव में जिन लोगों के नाम के पीछे शाह लगता है, वो सब गुरु महाराज की कृपा से ही है। दोस्तों, जो गुरु घर जाता है, गुरु उसके ऊपर कृपा जरूर करते हैं। गुरु हमसे क्या मांगते हैं? गुरु तो हमसे सिर्फ हमारे समय का रोज का 10वां हिस्सा ही मांगते हैं, और वो भी गुरु के लिए नहीं होता, उसमें भी हमारी ही भलाई होती है। और जो निस्वार्थ गुरु की सेवा करते हैं और उनके दर्शन करते हैं, गुरु उनके सारे कार्य पूरे करता है। गुरु रामदास जी के घर आज भी अगर कोई जाता है तो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।